दोस्तों, अगर आपको लगता है कि काव्या की शादी किसी और से होने वाली है तो रुक जाइए, क्योंकि जो होने वाला है उसे देखकर रिया की पूरी दुनिया बिखर जाएगी। और सबसे बड़ी बात, इस बार मैं आपको कोई झूठी या बनाई हुई कहानी नहीं बताऊंगा, बल्कि वही बताऊंगा जो आने वाले ट्रैक में देखने को मिल सकता है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि रिया बंटी से बेइंतहा प्यार करती है, लेकिन दूसरी तरफ सूरज दादा से काव्या का दर्द और उसकी आंखों के आंसू देखे नहीं जाते। यही वजह है कि सूरज एक बड़ा फैसला लेता है। वह तय करता है कि काव्या की शादी बंटी से करवाई जाएगी। इसके बाद सूरज खुद बंटी के पास जाता है और कहता है, बंटी, तुम मेरी बहन काव्या से शादी कर लो। सूरज की ये बात सुनकर बंटी हैरान रह जाता है। वह झिझकते हुए कहता है, सूरज दादा, आप क्या कह रहे हैं? मैं काव्या से शादी कैसे कर सकता हूँ? लेकिन सूरज के दबाव और उसकी बातों के आगे आखिरकार बंटी भी इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद सूरज खुशखबरी लेकर घर पहुंचता है। सबसे पहले वह ईशा और फिर काव्या को बुलाता है और कहता है कि उसने काव्या की शादी बंटी के साथ तय कर दी है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन तभी ये बात रिया तक पहुंचती है। दोस्तों, जैसे ही रिया को पता चलता है कि बंटी की शादी काव्या से तय हो गई है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है। और यहाँ मैं आपको एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ, मैं इस वीडियो में कोई झूठी कहानी नहीं बताऊंगा। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि शादी के बीच में आरव वापस आएगा और कहेगा, काव्या, तुम शादी क्यों कर रही हो? लेकिन फिलहाल ऐसी किसी बात की पुष्टि नहीं है। अब तक की कहानी के हिसाब से ऐसा कुछ भी होता नहीं दिख रहा और आरव की वापसी की संभावना भी नजर नहीं आती। अगर आने वाले ट्रैक की बात करें तो बहुत जल्द ऐसा देखने को मिल सकता है कि रिया सूरज दादा के पास जाकर कहे, सूरज दादा, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं बंटी से प्यार करती हूँ और आप उसकी शादी काव्या जी से नहीं करवा सकते। मुझे लगता है कि इसके बाद कहानी में बड़ा मोड़ आ सकता है। हो सकता है कि सूरज दादा रिया की बात मान जाए और आखिर में बंटी और रिया की ही शादी करवाने का फैसला लें। वहीं दूसरी तरफ ईशा और सूरज के बीच दूरियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। सूरज साफ शब्दों में ईशा से कहता है, अगर तुम्हें मेरे खिलाफ एक भी सबूत मिल जाए तो बिना देर किए मुझे तुरंत गिरफ्तार कर लेना। लेकिन दोस्तों, आईपीएस ईशा के लिए यह फैसला इतना आसान नहीं है, क्योंकि भले ही सूरज आज गुंडे की पहचान के साथ जी रहा हो, लेकिन वह अब भी गरीब और असहाय लोगों की मदद करता है और उनके लिए हमेशा खड़ा रहता है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर काव्या की शादी सच में बंटी से होती है या कहानी आखिरी वक्त पर एक नया मोड़ ले लेती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताइए, आपके हिसाब से काव्या की शादी बंटी से होगी या फिर किसी और से।